नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चले आए हैं रीवा विरासत को समझने। रीवा की वो धरोहर जिसकी चर्चा इतिहास के पन्नों में खूब होती है, और वो है गोविंदगढ़ का किला, जिसके ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। कहा जाता है कि राजा रघुराज सिंह ने इस किले को बनवाया। उसके बाद राजा मार्तंड सिंह भी हुए, जिनका मोहन नाम के टाइगर से प्यार हो गया, एक तरह से कहा जाए। लेकिन इसकी कहानी बहुत है। कहा तो ये भी जाता है कि मोहन का संरक्षण भी इसी किले में हुआ। तो आज समझते हैं गोविंदगढ़ के किले से लेकर व्हाइट टाइगर की पूरी कहानी इस धरोहर। ऊंचे ऊंचे कंगूरे, शानदार नक्काशी और विशाल महल। वर्तमान ऐसा है तो इतिहास कैसा रहा होगा। मध्य प्रदेश की रीवा रियासत की चर्चा उसके वैभवशाली अतीत के लिए पूरी दुनिया में होती है, और ये वैभव वर्तमान में भी नजर आता है। यहाँ के किले में आज भी वर्तमान राजा पुष्पराज सिंह आबाद है, लेकिन हम चलने वाले हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उस किले की तरफ जिसे गोविंदगढ़ का किला कहा जाता है। एक दौर रहा होगा जब यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगलों को पार करना पड़ता होगा, लेकिन अब पहुंचना सुगम हो गया है। खेतों में हरियाली, बीच बीच में जंगल और नदी सफर को मनोरम बना देते हैं। थोड़ी देर में हम गोविंदगढ़ पहुंच जाते हैं। इस किले के भीतर जैसे ही आते हैं तो यहाँ की विरासत, यहाँ का वैभव देखते ही बनता है। मैं किले के ठीक भीतर हूँ। आप देखिए, ऊंची ऊंची दीवारें पत्थरों से बनी हुई है, और पत्थरों पर नक्काशी देखकर आप इसकी शैली को समझ सकते हैं, इस विरासत को समझ सकते हैं। और इसके इधर यदि मैं पूरा, मेरे सहयोगी असली मेरे साथ रहते हैं हमेशा, यदि हम इस पूरे किले को बाहर से थोड़ा भीतर आकर जब देखते हैं तो आप देखिए कि दूर तक, जहाँ तक नजरें जाती है, ऐसा लगता है कि कितना वैभवशाली इसका इतिहास रहा होगा। आज भी किले के बाहर तमाम तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। वो बग्गी मिल जाएंगी जिसका कभी इस्तेमाल रहा करता होगा। कहते हैं कि इस पर सवार होकर राजा कभी निकला करते थे, और राजा के साथ पूरा लवाजमा जिसे कहते हैं वो रहता था। अब ना तो यहाँ राजा है और ना राजा की वो राजशाही, लेकिन ये पूरा स्थान इसलिए भी जाना जाता है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने भी कई राजा महाराजा यहाँ आया करते थे। सिंधिया घराने का किला भी इसे कहा जाता है। बहुत कुछ है, चलते रहिए मेरे साथ और यात्रा कीजिए इस धरोहर में। आपको आनंद भी आएगा और इतिहास को समझने का मौका भी। रीवा राजघराने का इतिहास समृद्ध रहा है और किले के निर्माण की कहानी भी दिलचस्प है। रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ जूदेव अपनी बात के बड़े पक्के थे। वो अपने युवराज रघुनाथ सिंह का विवाह मेवाड़ में महाराणा प्रताप के घराने में कराना चाहते थे। इस घराने की राजकुमारी उन्हें पसंद आई, लेकिन मेवाड़ की तरफ से शर्त ये रखी गई कि राजस्थान के जल महल जैसा महल हो। महाराजा ने ये बात मान ली और फिर शुरू हुई जगह की तलाश, जो रीवा से 20 किलोमीटर दूर पूरी हुई, जहां 850 एकड़ में गोविंदगढ़ महल बना, जिसमें कई छोटे छोटे महल हैं, दरिया महल, बेबी महल और भी महल हैं। मैं उस स्थान पर हूं जहां से पूरा किला नजर आता है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वो तालाब जिसका जिक्र मैं नीचे कर रहा था, ये पूरा तालाब है। अ, बड़े लंबे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कहा जाता है कि 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा किला है, और उसी में से फिर ये बाकी जो क्षेत्र है उसमें ये पूरा तालाब बनाया गया 1851 में। और उसके बाद आप दूसरी तरफ जैसे ही आएंगे, आप देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है कि कैसे किले बने होंगे उस दौर में। किले का एहसास कीजिएगा, गोविंदगढ़ के किले का। अब मैं यहाँ हूँ, जिस छत पर हूँ, उस छत के नजरिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। इस तरफ जैसे ही हम घूमेंगे दूसरी तरफ तो पूरा किले का एक बड़ा रूप दिखाई देगा। दो बड़े बड़े गुम्बद आपको दिखाई देंगे। ये देखिएगा आप, पूरा किले का दरबार कैसे राजा रानी, राजा महाराजा सब रहा करते थे। ये देखिए आप, इस तरफ पूरा दो गुम्बद बड़े, जो किले होने का एहसास कराते हैं, और दूसरी तरफ मुख्य द्वार भी आपको यहाँ से नजर आता है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि आखिर किला कैसे रहा होगा, कैसे बना होगा। तो ये वो किला है जो एहसास करा रहा है इसकी
सुंदरता का। रीवा किला 1618 में बना और उसके बाद कई पीरियड में बनते गए महाराजाओं के शासनकाल में। और दूसरा किला जो गोविंदगढ़ का बना, उसका बनने की कहानी ये है कि महाराणा प्रताप के वंश में मेवाड़ में रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह के पुत्र युवराज पुत्र रघुराज सिंह जुदेव की शादी तय हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे दरिया महल की तरह अगर आप कोई महल बनवाएंगे तो हम शादी करेंगे। चुनांचे महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने अपने बहू के लिए, जो उनका नाम था सौभाग्य कुंवरी रणावट महारानी जी जिसे कहा जाता है, उनके लिए उन्होंने बनवाना शुरू किया कठबंगला। कठबंगला के साथ साथ उसमें कई महल बनवाए हैं। उल्टा महल है, बेबी महल है, वहाँ भी राघो महल है। तो इस तरह से कई महल वहाँ पर बनवाए गए। और वो दूसरा जो महल बना तो वो रनावट महारानी, जो महाराजा रघुराज सिंह जी की महारानी थी, उनके लिए बना। पूरे किले में महाराजा और महारानी के दो अलग अलग महल हैं, लेकिन आम और खास मौकों पर दोनों के मिलने के स्थान भी भव्य हैं। रीवा राजघराना अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। ग्वालियर रियासत के महाराजा सिंधिया का भी यहाँ खूब आना जाना होता था। इसके अलावा गर्मियों में यहाँ न केवल देश बल्कि विदेशों से भी कई रॉयल फैमिली नियमित रूप से आती रही है। किले के ऊपर जाते ही इसकी भव्यता, प्राकृतिक छटा का एक अलग ही नजारा दिखता है। झील का तट, दूर दूर तक फैली हरियाली, जंगल उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। वो भी क्या दौर रहा होगा, कितना वैभवशाली रहा होगा, इन नजारों से समझा जा सकता है। जिस मंडप के पास मैं खड़ा हूँ, राजा यहाँ बैठा करते थे। अलग अलग राजा हुए, राजा विश्वनाथ सिंह हुए, राजा रघुराज सिंह हुए, राजा मार्तंड सिंह हुए, वो सभी यहाँ रहा करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि सिंधिया घराने के लोग यानी सिंधिया परिवार भी इस किले में आकर रहा है और उसने इस तालाब के तट पर बैठकर ग्रीष्मकालीन, खासकर गर्मी के दिनों में इसका भरपूर आनंद उठाया। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे वो स्थान है जहाँ से बैठकर राजा महाराजा मौसम का मजा लेते थे, जहाँ से बैठकर शिकार किया करते थे और यहीं से एक अलग तरह का एहसास ठंडी हवाओं के बीच में लिया करते थे। किले की कई विशेषताएं हैं। पूरे महल में मंदिरों की अच्छी खासी संख्या है, जिन्हें आज भी अच्छी हालत में देखा जा सकता है। किले के भीतर कई मंदिर है, जिन मंदिरों को कुछ मंदिर तो दिखाई देते हैं, कुछ नहीं देते। लेकिन मंदिरों में आप देखेंगे तो जैसे यहाँ भगवान गरुड़ विराजे हैं और गरुड़ का ये मंदिर है और ऐसे अलग अलग भगवान के तमाम मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये यहाँ गरुड़ विराजे हैं और यदि मैं पीछे की तरफ आपको लेकर चलूँगा तो आप देखिए यहाँ अब ताला लगा हुआ है, लेकिन मंदिर का वैभव आपको यहाँ भी दिखेगा। ये देखिए आप, पूरा मंदिर यहाँ दिख रहा है जिसमें बड़े बड़े हाथी लगे हुए हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो हाथी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये देखिएगा आप, रिद्धि सिद्धि भी आपको नज़र आ रही है और मंदिर का वैभव भी ये बता रहा है कि आखिर ये मंदिर किस तरह रहा होगा। चीज़ें बदल गई है, अब दरवाजे बंद रहते हैं, मंदिर नहीं खुलता है, पर मंदिर में आज भी वो चीज़ें मौजूद है जो राजा के समय रहा करती थी। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ के हर एक कमरे में, जो बड़े कमरे रहा करते थे, जिसे जहाँ राजा और रानी के साथ रहा करते थे, आपको ऊपर की तरफ भगवान गणेश मिलेंगे। गणेश यानी शुभता का प्रतीक, वो यहाँ दिखाई देता है और पत्थरों से मेहराब बनी हुई है। पूरा आप देखेंगे तो पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन इसके ठीक सामने इस तरह के मोटे दरवाजे लगे होते थे और ये दरवाजे अपने आप में बताते हैं कि किस तरह इनको बनाया गया होगा। लकड़ी, सिंगल लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं। जैसे ही आप भीतर आएंगे तो एक हाल आ जाएगा, हाल नुमा। अब यहाँ इसको नए ढंग से तैयार करने की तैयारी भी है, ऐसा कहा जा रहा। लेकिन पहले पूरी छत यहाँ होती थी और छत को अब हटाकर नई तरह की छत बनाने की तैयारियाँ हैं। और जैसे ही आप अंदर पहुँचे तो आपको कई दौर से होकर गुजरना पड़ता था और ये जैसे ही आप यहाँ आए तो यहाँ पहले इस जगह, जैसे फुलबारी कहते हैं, फुलबारी लगा करती थी, फूलों की बहार हुआ करती थी, यहाँ फूल होते थे और आजू बाजू पूरा ये जो बड़ी बड़ी मेहराबें आप देख रहे हैं, ये वैभवता का, एक विशालता का प्रतीक है जो एहसास कराता है कि कैसे होते थे। गोविंदगढ़ के इस महल में रहस्य और रोमांच से भरे कई तलघर हैं।
कुछ जगहों पर पहुंचना आज भी मुश्किल है। हम आगे बढ़े भी और ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पल भर के लिए हमारी रूह कांप गई। कुछ अलग आवाज उड़ती चमगादड़ हमसे टकरा रही थी। किले में कई तहखाने भी हुआ करते थे। ये तहखाना है जहाँ जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत भीतर तक है। कहते हैं कि यहाँ जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं एक एक चीज़ को समझूं, आखिर कैसा रहा होगा। जैसे ही आप इधर आएंगे तो ये देखिए, आप इधर पूरा एक अलग रूप आपको देखने को मिल जाएगा। अंधेरा है यहाँ, देखिए, ऐसा लगेगा किसी ऐसे स्थान पर हम आ गए हैं जहाँ आवाज़ें आपने सुनी होंगी तमाम तरह की। कहते हैं कि यहाँ आज भी ये देखिए, ये चमगादड़ आप बताती है कि कितना पुराना ये स्थान है। चमगादड़ यहाँ मिल जाएंगे। अब चमगादड़ों ने अपना डेरा डाल लिया है। और ये देखिए, जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये वो स्थान है, तहखाने जिन्हें कहा जाता है। यहाँ किस तरह लोग रहा करते थे, ये पूरा स्थान है। धीरे धीरे कर अब ये स्थान बनाने का काम भी चल रहा है, लेकिन देखिए आप कैसे हैं पुराने इन स्थानों को बनाया गया है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे, लेकिन ये रास्ता ख़त्म नहीं होता है। इसकी तरफ भी आप देखेंगे तो आप ऐसे कई कमरे यहाँ, कमरे के भीतर कमरे ऐसे कई मिल जाएंगे आपको, जिसमें लकड़ी के दरवाजे, ये देखिए इस तरह लकड़ी के दरवाजे यहाँ लगे हुए हैं। मोटी मोटी सिंगल लकड़ियाँ थी जिनके दरवाजे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको वहाँ लिए चल रहा हूँ कि अभी एक नहीं, अभी मैं कुछ सीढ़ियाँ उतरा था, लेकिन अब नीचे करके आप देखिए, जितना ऊपर किला बना है उतना ही भीतर यानी अंदर की तरफ भी है। और यहाँ पुराने होने का, प्राचीन होने का एहसास होता है। चमगादड़ आप देख सकते हैं यहाँ, ये वो स्थान है। ये देखिए ढेर सारी चमगादड़। और ये देखिए आप, ये एहसास कराता है कि आखिर इस किले का इतिहास कैसा रहा होगा। तमाम चमगादड़ें यहाँ लटकी हुई है और कहते हैं कि अब लोग यहाँ नहीं आते। धीरे धीरे कर इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किले को किस तरह तैयार किया गया होगा, कितना प्राचीन ये है, किस तरह इसका निर्माण हुआ होगा। जितना ऊपर उतना ही भीतर। इसके नीचे भी कुछ तलघर है जहाँ जाना अब मुश्किल है और बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ जाने पर पाबंदी है। यहाँ ऐसी आवाज़ें भी आती रहती है जो आवाज़ कई बार डराती है और एहसास कराती है क्या ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो मैं भी कुछ देर ठहरा हूँ, लेकिन चलूँगा ऊपर की तरफ। पता नहीं चमगादड़ है और क्या क्या होगा यहाँ। और आप देखिए कि पल भर में मुझे ही समझ नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया। और एक तरह से हम रास्ता अब भूल गए, पर रास्ता भूलेंगे नहीं, रास्ते को पकड़ने का प्रयास करेंगे, जाएंगे, बाहर भी निकलेंगे। कहाँ से बाहर निकलना है ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। भूल भुलैया जैसा होता है। पुराने जितने घर बने हैं उसमें भूल भुलैया का एहसास होता है। जरा आप नज़रें आपकी हटी तो आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ से आए थे, कहाँ आपको जाना है। ये देखिए आप, मैं वहाँ से निकला था और जिस कमरे में हम घूम रहे हैं, वहाँ जिस धरोहर की बात कर रहे हैं, वो धरोहर भी हमें मिल गई। यहाँ के कमरों से आवाज़ आती है, चमगादड़ आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये वो धरोहर का हिस्सा है। ये देखिए आप, यहाँ की पुरानी मूर्तियाँ, कैसे इसको बनाया गया होगा, वो तमाम, किसी का हाथ, किसी का पैर, कुछ चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। तो ऐसे तमाम भगवान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पर रास्ता मैं थोड़ा सा भटक गया था, मुझे रास्ता मिल गया और अब मैं बाहर की तरफ चल रहा हूँ। जहाँ से आया था वो रास्ता बहुत कठिन होता है। आखिर कैसे राजा महाराजाओं ने इसको मेंटेन किया होगा, देखकर और सुनकर आश्चर्य होता है। हम नीचे से ऊपर आते जाते भूल भुलैया में भटक भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही महल के पिछले भाग में पहुंचते हैं तो बड़ा और वैभवशाली तालाब है जहां महाराजा की महफिल सजा करती थी, जिसकी नक्काशी और बनावट से लगता है कि वो लोग कैसे रहे होंगे जिन्होंने इसे बनाने की कल्पना की होगी। गोविंदगढ़ के किले की हर एक दीवार में कुछ ना कुछ इतिहास दिखाई देता है। गोविंदगढ़ के
जिस स्थान पर भी आप जाएंगे तो वहाँ वैभव विलासिता का एहसास होता है। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ इस जगह, देखिए आप पार करते करते अब यहाँ आ गया हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा बैठा करते थे। यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। जैसे आप कुछ जगह पत्थरों को देखते हैं तो यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल भी यहाँ किया गया है। और बीच में ऊपर की तरफ आप इस छत को देखेंगे, अब तो खैर चीज़ें बदल रही है तो वो भी नज़र आएगा, पर इसकी एक एक नक्काशी को आप बड़ी खूबसूरती से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे सामने की तरफ तो आपको एक विशाल तालाब दिखाई देगा। और ये तालाब ये बताता है कि वाटर कंजर्वेशन, जिसे कहते हैं कि पानी बचाने का काम पुराने राजा महाराजाओं ने खूब किया है, वो यहाँ नज़र आता। जिसे गोविंदगढ़ किले का इसे तालाब कहा जाता है। करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला है। पुराने राजा महाराजाओं ने किले के साथ पानी के संसाधन का भी खूब ख्याल रखा है, जो विरासत के रूप में हमारे सामने है। भोपाल के बाद गोविंदगढ़ का तालाब सबसे बड़ा तालाब है। 1851 में महाराजा विश्वनाथ सिंह ने इस तालाब को बनवाया। कहते हैं पहले ये झील रहा करती थी और झील को एक बड़ा रूप देने के लिए 1854 तक इसका लगातार गहरीकरण किया गया। गहरीकरण के कारण आज इस तालाब का स्वरूप विशाल दिखाई देता है। और इस विशाल तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि भोपाल का राजा भोज ने जो तालाब बनवाया उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा तालाब है जहां पानी का भंडारण भी है। यानी पुराने राजा महाराजा पानी को कितना गंभीरता से लेते थे, पानी का संयोजन किस तरह करते थे, वो ये तालाब एहसास कराता है। महल की विरासत धीरे धीरे बिना रखरखाव के कारण अपने मूल स्वरूप को खोती जा रही है, लेकिन इसकी कई खासियत आज भी मौजूद है। उन्हीं में से एक है महाराजा की बग्गी। जिस बग्गी पर मैं बैठा हूं, इस पर कभी रघुराज सिंह और मार्तंड सिंह निकला करते थे। कहा यह जाता है कि जब वो बाहर किले से जाते थे तो इस बग्गी का इस्तेमाल करते थे। और इस बग्गी में ऐसे तमाम लोग जो राज परिवार से जुड़े हैं वो सवार होते थे और उनका वैभव देखते ही बनता था। अब चीज़ें बदली है और किले के हालात भी आप देख रहे हैं। और बग्गी का अब वो ना तो वैभव है और ना ही तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन बग्गी एहसास कराती है कि आखिर कैसा रहा होगा वो दौर। जहां गोविंदगढ़ बना वो पूरा क्षेत्र हरियाली और सुरम्य वादियों से सराबोर था। खासकर आम के पेड़ यहाँ आज भी मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ का सुंदरजा आम विश्व विख्यात है। गोविंदगढ़ का जब किला बना, इसे बसाया गया तो यहाँ आसपास आम के खूब पेड़ लगाए गए और यहाँ का सुंदरजा आम तो आज भी दूर दूर तक अपनी पहचान रखता है। और इसीलिए किले के आसपास जब आप देखेंगे तो आपको तमाम आम के पेड़, बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे, बगीचे दिख जाएंगे, जो ये बता रहे हैं कि किले के बीच में भी बगीचे रहा करते थे। और आज भी इन बगीचों में बड़ी मात्रा में आम पैदा भी होता है। और सुंदरता या यहाँ की विरासत को संजोने का जब काम होगा तो मुझे लगता है कि धरोहर तो अपनी जगह है, लेकिन वो आम जो दुनिया भर में पहचान है उसको भी और संभालने की जरूरत है। रीवा की पहचान व्हाइट टाइगर्स के लिए दुनिया भर में होती है, जिसकी कहानी भी गोविंदगढ़ के किले से जुड़ी हुई है। गोविंदगढ़ के अंतिम महाराज मार्तंड सिंह हुए हैं, जिन्हें शिकार का बहुत शौक था। लेकिन एक बार शिकार के दौरान एक शावक दिखा, जिसका शिकार करने का मन महाराज ने बनाया। लेकिन उसकी आंखों में आंसू निकलते देख उनका मन बदल गया और उस व्हाइट टाइगर के शावक को वो गोविंदगढ़ ले आए, जिसे नाम दिया गया मोहन। और यहीं से शुरू हुई व्हाइट टाइगर्स की कहानी। और तकरीबन 7 दिन में 12-13 बाघ इन्होंने मारे। तो मोहन जब पकड़ा गया सफ़ेद शेर तो गोविंदगढ़ में रखा गया। अब गोविंदगढ़ में जो मूल स्थापना मंदिर की जो है रमा गोविंद जी के नाम पर हुई, यानी कृष्ण जी के नाम पे वो रमा गोविंद मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ पर मंदिर की उनकी स्थापना करी। चूँकि सफ़ेद बाघ मोहन को गोविंदगढ़ किले में रखा गया, परिसर में रखा गया और निकट ही वो रमा गोविंद जी की मंदिर है, तो रमा गोविंद जी के नाम पर, चूँकि उनका दूसरा नाम मोहन भी है, उन्हें मोहन भी कहते हैं, तो रमा गोविंद जी के नाम पर श्री कृष्ण जी के नाम पर उनका दूसरा नाम जिन्हें मोहन भी कहते हैं, तो उस सफ़ेद बाघ का नाम मोहन रखा गया।
एक दौर ऐसा भी आया जब व्हाइट टाइगर रीवा से पूरी तरह समाप्त हो गए और मुकुंदपुर बिना टाइगर के हो गया। लेकिन वर्तमान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की कोशिशों से 2016 में इसे फिर आबाद किया गया। अब यहाँ 3 व्हाइट टाइगर्स के साथ 13 दूसरे टाइगर्स भी गोविंदगढ़ की धरोहर का हिस्सा हैं। व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कराया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों। नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेके और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी आए थे। उस दिन में बड़ा सेलिब्रेशन जैसा माहौल था, क्योंकि 40 साल बाद विंध्य की धरती में, सफेद शेर की धरती में सफेद शेर की वापसी हुई थी। उन्हें पहले हम लोग कहते थे सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछना नहीं कि है कहाँ सफेद शेर। लेकिन आज डंके की चोट पे कहते हैं कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है। मुकुंदपुर जो 12 किलोमीटर है, जाके देखिए व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद शेर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। गोविंदगढ़ और रीवा की विरासत को देखने दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जो इतिहास के साथ साथ इस धरोहर को समझना चाहते हैं। अभी जब हम आए थे तो पहले व्हाइट टाइगर देखना था, फिर वंस हम यहाँ पे आए तो हमने देखा गैलरी में उनने पूरा हिस्ट्री दे के रखा है कि कैसे मार्तंड जी ने मोहन को लिया, फिर उनके आगे 23 कप्स हुए, फिर उनने उसको आगे वही कप्स कोलकाता भेजे, फिर वहाँ पे व्हाइट टाइगर कोलकाता में वैसे आए, फिर वही व्हाइट टाइगर भुवनेश्वर भेजे गए रीवा से ही, देन अगेन भुवनेश्वर में व्हाइट टाइगर आए, देन भोपाल में भी व्हाइट टाइगर रीवा से ही गए एंड देन वहाँ पे भी व्हाइट टाइगर आए। सो मेनली सारी व्हाइट टाइगर की जो स्टार्टिंग है वो रीवा मध्य प्रदेश से हुई और उसी के थ्रू वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में जा के अलग व्हाइट टाइगर्स की उनने पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमें मध्य प्रदेश पे गर्व है इस चीज़ के लिए और रीवा पे भी। यस, हम लोग टाइगर रिजर्व देखने आए हैं, जबलपुर से आए हुए हैं और ट्रेनिंग थी एक्चुअली हम लोग की बैंक की तरफ से। हम लोग व्हाइट टाइगर देखने आए थे, वही सुना है कि रीवा में व्हाइट टाइगर पहले पाए गए थे, तो वही देखने आए हैं हम लोग। क्या जानती है आप व्हाइट टाइगर के बारे में? दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर रीवा में पाया गया था, इसलिए रीवा फेमस है और ये नेशनल पार्क भी उसी के पीछे बना हुआ है, तो इतना फेमस है इसलिए हम लोग ये देखना है। अच्छा है सर। नहीं सर, जयपुर से सर। जी सर। तो जयपुर और मध्य प्रदेश में कितना फर्क है? फर्क सर दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा लगा, मतलब हमें तो ये रीवा भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा ही है। गोविंदगढ़ का ये महल करीब 100 साल तक राजघरानों के लिए रहने का प्रिय स्थान रहा। भारत के आजाद होने और रियासतों के पतन के बाद ये किला खाली हो गया। किले को हेरिटेज होटल में बदलने की तैयारी है। इसमें जीर्णोद्धार में क्या करने की तैयारी है? जीर्णोद्धार पहले तो ये छती वृक्ष छती जो पड़ी है, इसको अपना एम्पायर बना के खड़ा करने के बाद फिर उसके लिए जैसे हो गया हेरिटेज होटल के रूप में एक हमको मॉडल इसको तैयार करके देना है। तो कब तक है तैयार करने का काम? तो लंबे समय से। हाँ, लंबे समय से हेरिटेज का काम होता है, थोड़ा बारीकी से होता है और बरसात के सीजन में चल नहीं पाता है, तो ये लगभग गर्मी और सर्दी के महीने ही चलता है, तो फिर मतलब थोड़ा सा स्लो ही चलेगा, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हम आधा पार्ट तैयार कर चुके हैं, कुछ रूम सेट भी तैयार कर दिए हैं, कुछ किचन वगैरह भी तैयार डेवलप है हमारी सारी चीज़ें। एक पार्ट्स बना के हम रेडी कर चुके हैं, उनमें बस फिनिशिंग का काम है और 2 कोट छत का काम है। बाकी ये इधर वाला पार्ट्स जो रह गया रानी महल, राघव महल, तो अब लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, एक एडजेक्टिव नहीं बोल सकते सर, लेकिन 4 से 5 साल अभी फिर भी लगेगा। हाँ, गोविंदगढ़ को सरकार अब पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहती है, जिसकी कोशिशें जारी है। यदि ये हो पाया तो हमारी ये वैभवशाली धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बनी रहेगी। रीवा की धरोहर है गोविंदगढ़ का किला, रीवा की धरोहर है राजा मार्तंड सिंह, रीवा की धरोहर है मोहन टाइगर, जिसे व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था। राजा मार्तंड उसको लेकर आए, धीरे धीरे कर वंश वृद्धि हो गई। तो हमने धरोहर को समझने के लिए इतिहास के तमाम पन्नों को पलटा, उन स्थानों पर भी गए जहां से समझ आया कि रीवा की धरोहर आखिर है क्या। तो आप भी समझ गए होंगे, पर मेरा धरोहर का सफर रुकने वाला नहीं है। अब दुनिया में ना मोहन है ना ही मार्तंड, पर उनकी बातें याद रखी जाएगी, उनकी चर्चा होती रहेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में जब आते हैं तो कुछ ऐसा करके जरूर जाइए जिसकी धरोहर भी बन जाए और इतिहास भी बन जाए। इसीलिए तो हम धरोहर में प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसी बातें लेकर आए आपके सामने, जिससे हम समझाएं और बताएं कि मध्य प्रदेश की धरोहर आखिर है क्या। तो मुझे और अश्नी को दीजिए इजाजत, बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए स्थान पर। नमस्कार।